देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए, आपको वो सच बताने के लिए जो सीधा कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। सोचिए दोस्तों, अगर भारत का कोई बड़ा हिंदू क्रिकेटर रमजान के महीने में रोजा रखे और अपने मुस्लिम दोस्तों को इफ्तिहार पर बुलाए तो क्या होगा? क्या उसे गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बताया जाएगा या फिर सोशल मीडिया पर धर्म बदलने के आरोप लगने लगेंगे? यही सवाल आज के भारत के सामाजिक माहौल पर एक गहरी परत खोलता है और कई सवाल भी खड़े करता है। और जब सवाल खड़े होते हैं तब देश लाइव वो मुद्दा आपके बीच लेकर आता है और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ जवाब आपके पास होते हैं, कुछ जवाब देश लाइव के पास होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, पूरी सच्चाई क्या है, क्यों आज ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए हैं, बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और वो पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको बताते हैं जिसकी वजह से आज ये चर्चा आपके बीच लाना जरूरी हो गया था। तो दोस्तों, चर्चा पर आते हैं, उससे पहले आप तस्वीर देखिए। दरअसल हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर की तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ रमजान के दौरान इफ्तार करते दिखे और कैप्शन में उन्होंने लिखा कि ये परंपरा वो अपने खेल के दिनों से निभाते आ रहे हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर फोन के दिखाई दे रही है। अब इस तस्वीर को आप दो नजरिए से देखें या इसे दो नजरियों से देखा भी जा सकता है। एक, ये दोस्ती, इंसानियत और सांस्कृतिक साझेदारी की एक खूबसूरत मिसाल है और दूसरा कि आज के भारत के संदर्भ में ये एक विवाद की वजह भी बन सकती थी। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 साफ तौर पर कहता है कि अगर नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन जमीनी हकीकत में क्या हम इस भावना को जी पा रहे हैं या फिर हमने धर्म को एक पहचान से ज्यादा एक राजनीतिक हथियार बना दिया है? देखिए दोस्तों, इतिहास उठाकर देखें तो भारत की संस्कृति हमेशा से साझा रही है। मुगलों के दौर से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक हिंदू मुस्लिम जो एकता है, उस एकता की अनगिनत मिसालें हैं। महात्मा गांधी ने खुद रोजा रखा था और हिंदू मुस्लिम एकता को आजादी की लड़ाई का आधार माना था। लेकिन आज वही काम अगर कोई सार्वजनिक व्यक्ति करे तो उसे संदेह की नजर से देखा जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने इस सोच को और तेज किया है। एल्गोरिदम वही दिखाते हैं जो लोगों को भड़काए, जो ज्यादा एंगेजमेंट लाए और ऐसे में एक साधारण इफ्तार भी एक एजेंडा बन जाता है। ट्रोल आर्मी सक्रिय हो जाती है और कोई इसे लव जिहाद से जोड़ देता है तो कोई धर्म के खतरे में का जो नैरेटिव है वो बना देता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हमने अपनी सोच को इतना संकीर्ण कर लिया है कि दोस्ती और इंसानियत भी अब धर्म के चश्मे से देखी जाएगी? क्रिकेट जैसे खेल को ही आप लें, ये हमेशा से भारत में एकता का प्रतीक रहा है। मैदान पर धर्म नहीं, सिर्फ प्रदर्शन मायने रखता है दोस्तों। जब खिलाड़ी एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस हो, तो वो सिर्फ एक इशारा होता है कि इंसानियत पहचान से ऊपर है। लेकिन जब यही चीज समाज में दिखती है तो वो विवाद का कारण बन जाती है। अब देखिए, यहां पर एक और पहलू समझना बेहद जरूरी है। धार्मिक आचरण का निजी और सार्वजनिक अंतर। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे धर्म की परंपरा का सम्मान करता है तो वो उसकी व्यक्तिगत पसंद है। उसे मजबूरी या एजेंडा बताना उसके अधिकारों का हनन है दोस्तों।
भारत का संविधान इस स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन सामाजिक दबाव इसे सीमित कर देता है। अगर विश्लेषणात्मक रूप से हम देखें तो ये जो पूरा मामला है वो नैरेटिव कंट्रोल का है। समाज में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां धार्मिक पहचान को सबसे ऊपर रखा जाए। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण जो है आसान हो जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान समाज की सामूहिक चेतना को होता है, जहां लोग एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। अगर एक हिंदू क्रिकेटर अपनी मर्जी से रोजा रखता है अपनी इच्छा के मुताबिक, तो ये उसका निजी निर्णय है। अगर वो इफ्तार देता है तो ये उसकी दोस्ती और सम्मान की भावना है। इसे शक की नजर से देखना हमारे समाज की असुरक्षा को दर्शाता है। उस पर सवाल खड़े करना यह दर्शाता है, ना कि उस व्यक्ति की नीयत को, क्योंकि उस व्यक्ति की तो नीयत साफ है, पाक है। और जब हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, इतनी आजादी हमें देता है, तो हम क्यों उस आजादी के साथ नहीं जी सकते हैं? हम क्यों फैसला नहीं ले सकते हैं? धर्म का अपमान करना गुनाह है, लेकिन किसी भी धर्म का सम्मान करना वो अच्छा है, एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि यही भाईचारे की तस्वीर उभरती है दोस्तों। और वो जो मानसिकता समाज को बांटने का काम करती है ना, वो उस पर एक तमाचे की तौर पर है। तो दोस्तों, अंत में सवाल यही है कि क्या हम उस भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसानियत से ज्यादा पहचान मायने रखती है, या फिर हम अभी भी उसी सोच को बचा सकते हैं जहां एक साथ बैठकर खाना खाने में कोई डर, कोई राजनीति और कोई संदेह ना हो। क्योंकि असली ताकत उसी समाज में होती है जहां विविधता को खतरा नहीं बल्कि ताकत माना जाता है। और यही ताकत हमारी देश की खूबसूरती है। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? ये सच जानकर ये जो आज की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, इस तस्वीर पर आपका नजरिया क्या है या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मन में जो विचार है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय दोस्तों। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।